नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। एक आम व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां देखता है जब उसे उसमें विरोधाभास नजर आता है। परंतु यदि हम हमारे देश में ही कई बड़े तंत्रों पर ध्यान दें तो हमें संपूर्ण तंत्र में ही विरोधाभास दिखता है। आप देखेंगे कि जहाँ कुछ क्षेत्रों में सेवा भाव या परमार्थ ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वहाँ व्यापार हो रहा है और कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो उनके व्यापार में अपनाए गए सेवा भाव के कारण प्रसिद्ध और सफल हुए। इस संदर्भ में हमारे वर्तमान समय में जो दो क्षेत्र सबसे पहले दिमाग में आते हैं वो है शिक्षा और चिकित्सा जगत। इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ अजीब समानताएं भी हैं। आज ये दोनों ही क्षेत्र हमारे देश में निजी और सरकारी ऐसे दो भागों में बटे हुए हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों के मूल में सेवा भाव, परमार्थ, किसी के लिए निस्वार्थ कुछ कर सकने की भावना इत्यादि निहित होना अपेक्षित है। परंतु इन दोनों ही क्षेत्रों में उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए सरकारी तंत्र है और व्यावसायिक लाभ और फलने फूलने के लिए निजी क्षेत्र है। दोनों ही शिक्षा और चिकित्सा के सरकारी भाग पर उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, नियम और कानून है, काम करने वालों की कमी है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस देश की अधिकांश गरीब जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ यही भाग उपलब्ध है, क्योंकि वे निजी क्षेत्र में जाकर उनकी सेवा लेने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इन दोनों ही तंत्रों के निजी क्षेत्रों पर नजर डालें तो भी आपको कुछ समानताएं दिखेंगी। इन दोनों ही के निजी संस्थान बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें शिक्षक या चिकित्सक एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, जिसको मुख्य उद्देश्य मतलब सेवा भाव से भटकाना या भटकना आवश्यक हो जाता है या मजबूर किया जाता है। एक और बात जो शिक्षा जगत के लिए तो निश्चित ही कही जा सकती है कि इनके साथ वर्तमान समय के प्रभावशाली लोगों का जुड़ाव भी नजर आता है। हालांकि इन प्रभावशाली लोगों को इस तंत्र के सरकारी भाग से जुड़ना चाहिए, परंतु बहुत ही स्वाभाविक कारणों से ये लोग निजी भागों से जुड़े। कालांतर में इन दोनों ही क्षेत्रों में एक और समानता जुड़ गई। अब इन दोनों ही के निजी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का पैसा ला सकने की व्यवस्थाएं कानून के माध्यम से की गई। आरटीई एक्ट के माध्यम से कुछ प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देकर सरकारी सब्सिडी प्राप्त होती है और चिकित्सा संबंध में कुछ इंश्योरेंस इत्यादि की सुविधाएं निजी क्षेत्र में देकर यह संभव हो रहा है। इन क्षेत्रों में अब एक बहुत बड़े अंतर की बात करते हुए इस विषय को विराम देंगे। यदि कानून की बात करें तो भारत में कानूनन अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों को गैर लाभकारी संस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। ये सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनियों के तहत काम करने चाहिए, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि शिक्षा प्रदान करना है। इनके द्वारा अर्जित अधिशेष या सरप्लस को वापस शिक्षा के विकास में लगाना होता है। परंतु वास्तविकता कितनी अलग है। आज एक शिक्षा संस्था जो अच्छी मार्केटिंग से प्रसिद्ध हो चुका है, लाखों रुपए हर साल एक एक बच्चे से लेता है और वो खर्चा भी प्रत्येक वर्ष 15 से 20% बढ़ता जाता है। प्रसिद्ध स्कूलों को वास्तविकता में कई नामी देशी और विदेशी व्यापारिक संस्थान चला रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते उनके कुछ प्रावधानों का उपयोग या दुरुपयोग करके स्कूलों को दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग कागज पर गैर लाभ संस्थान और दूसरा भाग बस, किताब, बिल्डिंग, यूनिफॉर्म इत्यादि के माध्यम से लाभ कमाने का काम कर रहा है। आपको इस बात पर गर्व होता है कि आपने अपने बच्चे की शिक्षा पर अपना सर्वत्र अर्पण किया, अपना कर्तव्य निभाया, परंतु वास्तविकता आपने किसी बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान को और सक्षम बनाया। आज अब आप लोगों की यही मेहनत
रंग लाई। और यह सुनकर अच्छा लगेगा कि निजी क्षेत्र अब $225 मिलियन का व्यापार हो चुका है। सारी समस्याओं का अंत विचारों के माध्यम से यही होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं। जय हो, नमस्कार।